हेलो बच्चों, मैं आपका टीचर मनीष कुमार जिंडोनिया। आज की इस वीडियो के अंदर क्लास 10 चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की कुछ बेसिक कंसेप्ट डिस्कस करने वाला हूँ। साथ में उनकी कुछ एग्जांपल भी करूँगा। ठीक है, तो चैप्टर 5 है आपका, ये दोनों के लिए आरबीएससी और सीबीएसई दोनों के लिए। चैप्टर का नाम है आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसको इन शॉर्ट लिखता हूँ मैं एपी। ठीक है, तो एपी के बारे में हम बेसिक डिस्कस करेंगे, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ओके, तो एपी क्या होता है? आपका एक लिस्ट ऑफ नंबर्स होता है। ईपी क्या होता है? आपका एक लिस्ट ऑफ नंबर। ठीक है, जैसे एक लिस्ट ऑफ नंबर है, ठीक है, तो ईपी क्या है? मैंने बोला था आपसे एक लिस्ट ऑफ नंबर्स है, तो वैसे मैंने एक लिस्ट ऑफ नंबर्स ही लिख दी। ऐसे हम कितनी भी लिस्ट ऑफ नंबर लिख सकते हैं, लेकिन कौन सा लिस्ट ऑफ नंबर्स एपी होगा वो हमें जानना है। हर एक लिस्ट ऑफ नंबर्स आपका एपी नहीं होगा, बट कौन सा होगा जो एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो करेगा। वो पैटर्न भी कौन सा होगा? पैटर्न भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। तो वो पर्टिकुलर पैटर्न क्या होगा जब हम एक लिस्ट ऑफ नंबर्स पे अप्लाई करेंगे और वो एपी बन जाएगा। ओके, तो उस पैटर्न को समझाता हूँ मैं। अच्छा, पैटर्न देखते कैसे हैं? आपके पास लिस्ट ऑफ नंबर्स है, तो पैटर्न देखते कैसे? हम देखते हैं कि नेक्स्ट नंबर्स कैसे आ रहे हैं। जैसे फर्स्ट नंबर के बाद सेकंड नंबर कैसे आ रहा है, सेकंड के बाद थर्ड कैसे आ रहा है, थर्ड के बाद फोर्थ कैसे आ रहा है। तो हम पैटर्न फॉलो करते हैं और पैटर्न को फॉलो करके हम जान पाते हैं कि भाई ये पैटर्न इसमें लग रहा है। ठीक है, वो एक उसमें भी एक पर्टिकुलर पैटर्न लगेगा, तब हम बोलेंगे कि एपी है। ओके, पैटर्न कैसे हो सकता है कि आगे वाला नंबर कैसा है, पहले वाले नंबर में 2 का मल्टीप्लाई करने पर आए। पैटर्न क्या हो सकता है? आगे वाला नंबर माइनस करने पर आए। पैटर्न क्या हो सकता है? आगे आने वाला नंबर प्लस करने पर आए। तो वो पैटर्न देखेंगे कि वो कौन सा पैटर्न है जिसको अपन लिस्ट ऑफ नंबर्स पर लगाएं और वो एपी बन जाए। तो देखो, और मैं पैटर्न कैसे बता रहा हूँ, पैटर्न कैसे फॉलो करेंगे कि देखेंगे कि पहले टर्म के बाद दूसरा नंबर, जो पहले नंबर के बाद दूसरा नंबर कैसे आएगा, दूसरे के बाद थर्ड नंबर कैसे आएगा, थर्ड के बाद फोर्थ कैसे आएगा। तो यहाँ पे देखते हैं एक लिस्ट ऑफ नंबर है, ठीक है, यहाँ पर हम पैटर्न देखते हैं कि नंबर्स आगे वाले कैसे आते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि फर्स्ट के बाद सेकंड नंबर कैसे आ रहा है, +2 ऐड करने पर आ रहा है, 2 प्लस करने पर आ रहा है। सेकंड के बाद थर्ड नंबर कैसे आ रहा है? 2 प्लस करने पर आ रहा है। थर्ड के बाद फोर्थ नंबर कैसे आ रहा है? 2 प्लस करने पर आ रहा है। ठीक है, फोर्थ के बाद फिफ्थ नंबर कैसे आ रहा है? 2 प्लस करने पर आ रहा है। फिफ्थ के बाद सिक्स नंबर कैसे आ रहा है? 2 प्लस करने पर आ रहा है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, ये लिस्ट ऑफ नंबर तो है, ये साथ में एक पैटर्न फॉलो कर रही है। उस पैटर्न में क्या हो रहा है कि आगे आने वाला नंबर, जैसे फर्स्ट के बाद सेकंड आ रहा है, 2 ऐड करने पा रहा है। सेकंड के बाद थर्ड आ रहा है, 2 ऐड करने पा रहा है। सिमिलरली आगे वाले आप नंबर देखोगे तो वो 2 ऐड करने पर आ रहे हैं। तो अगर आपके पास कोई लिस्ट ऑफ नंबर्स ऐसा है कि उसमें आगे आने वाला नंबर जो है वो कैसे आ रहे हैं, एक फिक्स नंबर ऐड करने पर आ रहे हैं। तो देखो आप, सेकंड नंबर पहले वाले में +2 ऐड करने पर आ रहा है, थर्ड नंबर 2 ऐड करने पर आ रहा है सेकंड वाले में। तो आप देख सकते हो जो नंबर हम ऐड कर रहे हैं जिससे हमें नेक्स्ट नंबर मिल रहा है, वो नंबर क्या आपका फिक्स, क्या आपका फिक्स है। तो ये मैं पैटर्न आपको बताना चाह रहा हूँ कि किसी लिस्ट ऑफ नंबर्स में अगर आगे आने वाले नंबर एक फिक्स नंबर को ऐड करने पर आते हैं, तो उस लिस्ट ऑफ नंबर को हम क्या बोलेंगे? एपी। क्या बोलेंगे? एपी बोलेंगे। ठीक है, अच्छा, ये तो आपका एपी हो गया। ओके, लिस्ट ऑफ नंबर से साथ में आगे आने वाला नंबर उससे पहले आने वाले में एक फिक्स नंबर ऐड करने पर आ रहा है। इससे आप देख सकते हैं कि हर बार 2 ऐड करने पर आगे आने वाला नंबर आ रहा है। ऐसा एक एग्जांपल देखते हैं कि जो लिस्ट ऑफ नंबर्स है लेकिन ये वाला पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा, तो हम उसे एपी नहीं बोलेंगे। तो देखते हैं आपका 2, 4, 5, 9, 10, 11। तो आप यहाँ पे देखो, जो सेकंड नंबर है पहले वाले में +2 ऐड करने पे आ रहा है, थर्ड नंबर से पहले वाले में 1 ऐड करने पे आ रहा है, फोर्थ नंबर से पहले वाले में 1 ऐड करने पे आ रहा है। तो यहाँ पर और ठीक है, उसके बाद 10। तो यहाँ पर देख सकते हैं अपन, देखो कि नंबर फिक्स नहीं है, 2 है उसके बाद 1 आ रहा है। हाँ, हालांकि उसके बाद कंटिन्यू 1 आ रहा है, बट एक बार तो 2 आ चुका है ना, तो नंबर आपका फिक्स नहीं है। तो अगर जब ऐसा नहीं होगा कि जो अपन नंबर ऐड कर रहे हो फिक्स नहीं होगा, तो वो एपी नहीं होगा। जेड क्लियर? चलो, तो अब एपी की यहाँ से आप डेफिनेशन बना सकते हैं। अब एपी है तो एपी में अपन जो लिस्ट ऑफ नंबर्स है उन नंबर्स को क्या बोलेंगे? टर्म्स। क्या बोलेंगे? क्योंकि ये एपी है, क्योंकि एपी है, क्यों है? लिस्ट ऑफ नंबर्स है। ठीक है, पैटर्न फॉलो हो रहा है। आपका पैटर्न एक मिनट देखते हैं, मार्कर में क्या मिस्टेक हुआ है। एक पैटर्न फॉलो हो रहा है,
और पैटर्न भी क्या आपका एक पर्टिकुलर पैटर्न है, ठीक है। वो पैटर्न क्या है उसको मैं डेफिनेशन में लिख दूंगा, ठीक है। तो क्या होगी, तो लिख के डेफिनेशन क्या होगी आपकी, एपी इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स, एपी इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स इन विच, ठीक है। और जैसे मैंने कहा अगर एपी है तो एपी में नंबर्स को अपन क्या बोलते हैं, टर्म्स क्या बोलते हैं, टर्म्स बोलते हैं, ठीक है। तो एपी इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स इन विच ईच टर्म is obtained by adding a fixed number to its previous term except first term। तो एपी क्या आपका लिस्ट ऑफ नंबर्स है, उसके बाद जो मैंने कहा था पैटर्न फॉलो क्या होगा इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन बाय, हर एक टर्म कैसे मिलेगा एडिंग ए फिक्स नंबर टू इस प्रीवियस टर्म, मतलब हर एक जो टर्म मिलेगा अपने पहले वाले टर्म में एक फिक्स नंबर ऐड करने में मिलेगा, एक्सेप्ट फर्स्ट टर्म। ये इसलिए कि भाई फर्स्ट टर्म से पहले कोई टर्म नहीं है, इसको छोड़ के अपन कोई भी टर्म लें, जैसे हमने सेकंड टर्म लिया तो अपने से पहले वाले में 2 ऐड करने में मिल रहा है, हमने थर्ड टर्म लिया अपने से पहले वाले में 2 ऐड करने में मिल रहा है, हमने फोर्थ टर्म लिया अपने से पहले वाले में 2 ऐड करने मिल रहा है, यानी कि ईच टर्म अपने से पहले वाले टर्म में एक फिक्स नंबर ऐड करने पर मिल रहा है। तो जो पैटर्न था, पैटर्न मैंने आपको बता दिया, पैटर्न कौन सा आपका, वही एडेंगे फिक्स नंबर टू इट्स प्रीवियस टर्म। तो एपी लिस्ट ऑफ नंबर्स है, नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, टर्म्स बोलते हैं, ठीक है ना। और इसमें क्या होता है, एक तो लिस्ट ऑफ नंबर्स होती है, साथ में एक पैटर्न होता है। पैटर्न क्या होता है कि कोई भी टर्म पहले टर्म को छोड़ दो, इससे पहले कोई टर्म नहीं है, कोई भी टर्म उठाओ, चाहे सेकंड टर्म लो, चाहे थर्ड टर्म लो, चाहे फोर्थ टर्म लो, चाहे फिफ्थ लो, तो वो अपने से पहले वाली टर्म में एक नंबर ऐड करने पर मिलेगा। वो नंबर हमेशा क्या रहेगा आपका, फिक्स क्या रहेगा, फिक्स। जैसे आपको सेकंड टर्म मिल रहा है पहले वाले में अपनी पहली टर्म में 2 ऐड करने पर, ठीक है। थर्ड टर्म मिल रहा है आपको अपनी पहली वाली टर्म सेकंड में 2 ऐड करने पर, तो जो हर टर्म आपका अपने से पहले वाली टर्म में कुछ ऐड करने पर मिल रहा है, और जो अपन ऐड कर रहे हैं नंबर वो क्या आपका फिक्स, क्या है, फिक्स है। तो ये तो एक एपी की डेफिनेशन हो गई, ठीक है। तो ये तो एपी की एक डेफिनेशन हो गई, इसकी एक ऑल्टर डेफिनेशन भी है, ठीक है। फिर इसके हम जनरल फॉर्म लिखेंगे। देखो इसकी एक ऑल्टर डेफिनेशन, एक तो ये भी है और इसकी एक ऑल्टर डेफिनेशन भी है। ऑल्टर डेफिनेशन वो क्या है, अच्छा यहां पर हमें क्या देखना है, आप टू कंजेक्यूटिव, आप क्या देखो, टू कंजेक्यूटिव टर्म्स देखो यहां पर ईपी के अंदर। कंजेक्यूटिव मींस इसमें जो है टू कंजेक्यूटिव, देखो आप क्या वॉच करो यहां पर, टू कंजेक्यूटिव टर्म्स मतलब दो लगातार टर्म्स। वो कैसे हो गए, 2 और 4 के आपके टू कंजेक्यूटिव टर्म्स हैं, ठीक है, दो लगातार टर्म्स हैं। ऐसे ही 4 और 6 के आपके टू कंजेक्यूटिव टर्म्स हैं। ऐसे ही 6 और 8 के आपके टू कंजेक्यूटिव टर्म्स हैं। ऐसे ही 8 और 10 के आपके टू कंजेक्यूटिव टर्म्स हैं। ऐसे ही 10 और 12 के आपके टू कंजेक्यूटिव टर्म्स हैं। तो कोई भी आप टू कंजेक्यूटिव टर्म्स देखो और साथ में उनमें देखना है कि आपको डिफरेंस, क्या देखना है आपको, डिफरेंस, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। मैंने क्या बोला, ईपी की अब एक ऑल्टर डेफिनेशन में बात करें, उसमें हम क्या देखेंगे, टू कंजेक्यूटिव टर्म्स देखेंगे, दो लगातार टर्म्स, ठीक है, कोई भी दो लगातार टर्म्स। जैसे फर्स्ट ये टू लगातार टर्म्स हो गए, ऐसे ही 4 और 6 क्या हो गए आपके टू वही लगातार टर्म्स यानी कंजेक्यूटिव टर्म्स हो गए। ऐसे 6 और 8 क्या आपके टू कंजेक्यूटिव टर्म्स हैं। तो आप कोई भी दो कंजेक्यूटिव टर्म्स देखो यहाँ पर, ठीक है, उसमें क्या देखो, डिफरेंस देखो। जैसे मैं ये दोनों देखता हूँ, इनका डिफरेंस देखता हूँ। डिफरेंस निकालते वक्त आपको ध्यान रखना है, जैसे ये दो लगातार है तो बाद वाला पहले आएगा माइनस पहले, बाद वाला क्या आएगा, इसे बाद वाला। ये दो लगातार टर्म्स है आपकी 2 और 4, तो बाद वाला पहले आएगा फिर माइनस उससे जस्ट पहले वाला, कितना आया, 2 आया। अब ये ठीक है, ये निकालते हैं, ये भी 4 और 6 के आपके टू कंजेक्टिव टर्म्स हैं। तो ध्यान रखना है क्या करना है अपन को, इनमें भी क्या करना है अपन को, जो बाद वाला है 6 माइनस इससे पहले वाला 4, कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। और देखो आप, जैसे मैंने कहा था, अब ये उठा लो आप 6 और 8, ये भी क्या आपके टू कंजेक्यूटिव टर्म्स है, ठीक है, ये भी आपके टू कंजेक्यूटिव है, ठीक है। इनका डिफरेंस फाइंड कर लो। डिफरेंस फाइंड करने का तरीका क्या है कि जैसे देखो ये 6 और 8 है, तो इसमें बाद में कौन आ रहा है लिस्ट में, 8 माइनस फिर इससे पहले, ठीक है, 6, कितना आ गया, 2 आ रहा है। हमें क्या देखना है, डिफरेंस निकालते वक्त हमको ध्यान रखना है कि जो लिस्ट ऑफ नंबर्स में ऑर्डर में, ठीक है, ऐसे ऑर्डर क्या हो गया, फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, फोर्थ टर्म है, तो ये जो दो कंजेक्टिव टर्म्स है
ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है, तो ऑर्डर में जो बाद में आ रहा है, ऑर्डर में बाद में कौन आ रहा है, ये टर्म आ रहा है माइनस इससे पहले वाला टर्म। इज इट क्लियर? ठीक है, तो आप देखो यहाँ पर तुमने क्या देखा, ऑल्टर डेफिनेशन क्या है कि आप डिफरेंस फाइंड करो ईच टू कंसेक्यूटिव टर्म्स। अब ईच टू कंसेक्यूटिव टर्म्स यानी कोई भी दो लगातार टर्म्स लो, उनका डिफरेंस फाइंड करो, तो वो क्या रहा है आपका सेम, क्या रहा है सेम आ रहा है। और आप देख सकते हो जो फिक्स नंबर है वही क्या आपका डिफरेंस है, तो डिफरेंस क्या रहा आपका, क्या आएगा आपका सेम, क्या आएगा आपका सेम आएगा। जब डिफरेंस सेम आएगा तो हम इसको क्या बोलेंगे, कॉमन डिफरेंस। क्या बोलेंगे, कॉमन डिफरेंस। जब डिफरेंस सेम आ गया तो हम इसको क्या बोलेंगे, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो आप एक चीज नोटिस कर सकते हो कि एपी में जो हमने पहली वाली डेफिनेशन देखी थी उसमें जो फिक्स नंबर था कि जिसको ऐड करने पर आगे वाला टर्म आता है, वही आपका जब ऑल्टर डेफिनेशन में देखते हैं वही क्या होता है आपका डिफरेंस होता है, कॉमन डिफरेंस। क्या होता है आपका, क्योंकि ऑल्टर में डिफरेंस सेम आता है तो उसको कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। तो दोनों चीज क्या आती है आपकी सेम, क्या आती है सेम आती है। यानी आपने क्या देखा, फिक्स नंबर इक्वल टू कॉमन डिफरेंस, दोनों के आपके सेम है। ठीक है, रिजल्ट क्लियर? तो जो एपी की फर्स्ट डेफिनेशन थी उसमें क्या था कि आप कोई भी टर्म ले लो पहले वाले को छोड़कर। ठीक है, तो जो कोई भी टर्म लेंगे, जैसे सेकंड टर्म लिया, पहले वाले से पहले कोई है ही नहीं तो सेकंड टर्म लिया तो अपने पहले वाले में 2 ऐड करने पा रहा है, थर्ड टर्म पहले वाले उससे पहले वाले सेकंड टर्म में 2 ऐड करने पा रहा है, फोर्थ टर्म उससे पहले वाले जो थर्ड टर्म है उसमें 2 ऐड करने पा रहा है। यानी कि नंबर क्या होता है, फिक्स होता है, जिसको बनएड करते हैं। और सेकंड में क्या देखा कि अगर अपन दो कंसेक्यूटिव टर्म्स लेंगे, दो लगातार टर्म्स लेंगे, तो उनका डिफरेंस क्या होता है, सेम यानी कॉमन होता है। और एक और बात आपने क्या देखी कि जो फिक्स नंबर और कॉमन डिफरेंस दोनों के आपके सेम है। रिजल्ट क्लियर? और एपी की डेफिनेशन क्या आती है आपकी, एक लिस्ट ऑफ नंबर्स है जो एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो करती है। पैटर्न मैंने आपको बता दिया था, फिक्स नंबर ऐड होता है। और साथ में जब ऑल्टर देखा तो आपने देखा ऑल्टर डेफिनेशन में कि कोई भी दो लगातार टर्म ले लो, उनका डिफरेंस क्या आता है आपका सेम आता है। और दोनों जो फिक्स नंबर और कॉमन डिफरेंस के आपके सेम होते हैं। ठीक है, और जो आपका कॉमन डिफरेंस है वो आपका प्लस भी हो सकता है। ठीक है, जो निकाला यानी कि जो आपने नंबर फिक्स किया है वो प्लस भी हो सकता है, पॉजिटिव में भी हो सकता है, वो नेगेटिव में भी हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है। आगे हम कई सारे एग्जांपल देखेंगे। जीरो कब होगा, जब सारे टर्म्स क्या होंगे आपके सेम होंगे, तो डिफरेंस निकालो हमेशा क्या आएगा, जीरो आएगा। फिक्स नंबर भी आएगा आपका जीरो आएगा। और नेगेटिव कब आएगा, जब आगे आगे आने वाला टर्म क्या है उससे पहले वाले में से क्या है आपका छोटा है, तो जब डिफरेंस निकालोगे तो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। जैसे ये अगर मान लो इधर 3 हो, ठीक है, इधर मान लो आपका 7 हो, इधर 5 हो, तो जब डिफरेंस निकालोगे तो क्या आएगा आपका नेगेटिव, क्या आएगा। ठीक है, तो कब आएगा, जब एपी इस तरीके से है कि आगे वाला टर्म पहले वाले से क्या आपका छोटा है, तो आप देख सकते हो फिक्स नंबर आपका नेगेटिव आएगा, कॉमन डिफरेंस आएगा आपका नेगेटिव आएगा। वो अपन एग्जांपल देखेंगे। तो ये डेफिनेशन थी। मेन तो क्या होता है कि जो आपका टॉपिक है हम उसके बेसिक पर काम करें, तभी हम उसके आगे क्वेश्चंस कर सकते हैं। इसलिए मैं इस जो वीडियो के अंदर मैं बेसिक पर ध्यान दे रहा हूँ कि एपी की डेफिनेशन को आप लोग समझें, क्योंकि सीधे ही क्वेश्चन करोगे तो फिर आप कुछ क्वेश्चन कर पाओगे, कहीं ना कहीं आप अटकोगे, क्योंकि वो आप रटोगे। ठीक है, तो सबसे मेरा मेन एम क्या है कि अपन को ये समझाना, आपको ये समझाना कि भाई डेफिनेशन क्या होती है। तो डेफिनेशन ये है कि लिस्ट ऑफ नंबर, साथ में एक पर्टिकुलर पैटर्न, उससे एक डेफिनेशन आपकी ये वाली बनी, ऑल्टर वाली ये बनी। आपने देखा कि फिक्स नंबर और कॉमन डिफरेंस के आपके सेम है। ठीक है, अब अपन लिखेंगे एपी की जनरल फॉर्म लिखेंगे। देखो ठीक है, हम जनरल फॉर्म लिखेंगे एपी की जनरल फॉर्म। मतलब जनरल फॉर्म क्या होती है, बताती है कि कोई भी एपी होगी इस तरह की दिखेगी हमें। ठीक है, तो जनरल फॉर्म बताने से पहले कुछ बातें करता हूँ। इंडिकेशन, जो एपी का फर्स्ट टर्म होता है, क्या होता है आपका फर्स्ट टर्म, उसको हम किससे दिखाते हैं, ए से दिखाते हैं, स्मॉल ए से। ठीक है ना, और जो आपका कॉमन डिफरेंस है, ठीक है, जो कि क्या होता है आपका और कोई नहीं होता, क्या होता है फिक्स नंबर, क्या होता है आपका फिक्स नंबर होता है। ठीक है, समझ में आ गया। कॉमन डिफरेंस क्या है, कुछ और नहीं, वो आपका फिक्स नंबर ही है जिसको हमने ऐड करके आगे वाला टर्म आया था आपका। ठीक है ना, तो वही है, उसको हम दिखाते किससे, डी से दिखाते हैं। रिजल्ट क्लियर? अच्छा, आप जनरल फॉर्म के बारे में बात करते हैं। ये कोई भी एपी की एक ऐसी होगी आपकी, कैसे, अच्छा देखो, ए आपका फर्स्ट टर्म है और डी क्या आपका फिक्स नंबर, जिसको ऐड करने पर आगे आने वाला टर्म आता है। तो देखो, अगर फर्स्ट टर्म आपका ए है तो एपी क्या बोलती है कि आगे आने वाला टर्म क्या अपने पहले वाले में फिक्स नंबर ऐड करने पे आता है। तो सेकंड टर्म कैसे आएगा, अपने से पहले वाले ए में क्या आएगा, फिक्स नंबर को ऐड करने पर आएगा। ठीक है, अब सेकंड के बाद थर्ड टर्म कैसे आएगा, वही एपी की डेफिनेशन दे, थर्ड टर्म कैसे आएगा,
अपने से पहले वाला टर्म जो सेकंड टर्म है उसमें डी ऐड करने पर। अब इसमें डी ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो ऐसे कैसे रहेगा, हो जाएगा 2d। ठीक है, अब ये जो आपका टर्म है थर्ड टर्म, इसके बाद फोर्थ टर्म कैसे आएगा आपका, अपने से पहले ये जो टर्म आया आपका a प्लस 2d थर्ड टर्म है उसमें डी ऐड करने पर, तो ये क्या हो जाएगा आपका a प्लस 3d एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा आपका। ठीक है, अच्छा एक बात तो बताओ तो मैं आपको, जब केवल अपन फर्स्ट टर्म की बात करते हैं तो हम इसको स्मॉल ए से दिखाते हैं, कॉमन डिफरेंस और फिक्स नंबर आपके सेम होती है, इसको अपन डी से दिखाते हैं, स्मॉल डी से। और हाँ, अगर मैं ईपी की बात करूं, ईपी के सारे टर्म्स की बात करूं, ईपी के फर्स्ट टर्म के अकेले की बात करूंगा तो स्मॉल ए नाम दूंगा। ठीक है, लेकिन जब मैं जितने भी टर्म्स है सबकी बात करता हूँ तो अपन क्या देते हैं ऑर्डर, ऐसे फर्स्ट टर्म को हमने A1 दे दिया, सेकंड को A2 बोल दिया, थर्ड टर्म को हमने A3 बोल दिया, फोर्थ को A4 बोल दिया और फिफ्थ को हमने A5 बोल दिया एंड सो ऑन। समझ में आ गया। अगर हम अकेले फर्स्ट टर्म की बात करेंगे तो हम इसको स्मॉल ए बोलेंगे, लेकिन जब भीड़ में बात करेंगे, मतलब जब और भी सारे टर्म्स की बात करेंगे तो हम इसको क्या बोल देंगे, फर्स्ट टर्म को A1 बोल देंगे, सेकंड टर्म को A2 बोल देंगे, थर्ड टर्म को A3 बोलेंगे, फोर्थ टर्म को A4 बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर अपन ऑर्डर के हिसाब से नेम दे रहे हैं, सेकंड टर्म थर्ड टर्म, तो यहाँ पर अपन इसको A1 नाम बोल देते हैं। और वैसे इसका एक और इंडिकेशन क्या आपका ए और है। ठीक है, चलो तो ये जनरल फॉर्म थी आपकी एपी की। ठीक है, समझ में आपको आ रहा होगा। अब एपी की हेल्प से अपन जनरल टर्म की भी बात करेंगे, तो दिखाता हूं मैं आपको। ठीक है, तो ये आप नोट कर लीजिएगा। देखो, अब इस जनरल फॉर्म को मैं दोबारा बोर्ड पे लिखूंगा, देखो कुछ समझाने के लिए आपको। तो ये क्या आती है आपकी जनरल फॉर्म, क्या आती है मैंने आपको सिखाई थी, ए, इसके बाद a प्लस डी, इसके पास a प्लस 2d और a प्लस 3d। ये आपका फर्स्ट टर्म हो गया, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। अच्छा, यहाँ पर एक चीज आप नोटिस करोगे कि कोई भी टर्म देखो, जैसे आप सेकंड टर्म देखो, तो सेकंड टर्म है तो इसमें डी क्या अपने ऑर्डर से एक कम है, देखो एक डी है यहाँ पर। थर्ड टर्म देखो, यहाँ पर जो डी है अपने ऑर्डर से एक कम है, यानी 2d है। फोर्थ टर्म क्या अपने ऑर्डर से कितना कम है, एक डी कम है, यानी a प्लस 3d। तो ऐसे देखो आप, फिफ्थ टर्म क्या होगा आपका, a प्लस कितना होगा आपका 4d होगा। मैं कोई भी टर्म की बात करूं कि उसमें क्या होगा, डी क्या आएगा, ए तो आएगा ही आएगा, लेकिन डी क्या आएगा, उससे एक कम आएगा। अगर मैं 10th टर्म की बात करूं तो a प्लस 9d होगा। ठीक है, तो जैसे मैं आपसे बोल रहा था कि यहाँ पर हम जनरल टर्म की बात कर रहे हैं, एक ऐसा टर्म जो सारे टर्म्स को रिप्रेजेंट कर पाए, जिसकी हेल्प से हम सारे टर्म निकाल पाए। तो आप देखो ये फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म तो ऐसे ही चल रहा है आपका। ठीक है, यहाँ पर कहीं पे आपका ये, ठीक है, तो यहाँ पर कहीं पर ये टर्म है आपका, इसको मैं बोलूंगा nth टर्म। क्या बोलूंगा, nth टर्म। ठीक है, अब यहाँ पर मैं वैल्यू n की 1 पुट करता हूं तो फर्स्ट टर्म आएगा, 2 पुट करूंगा तो सेकंड टर्म, कोई भी टर्म हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा आपका, देखो, क्योंकि देखो आप सब में देख लो, तो फिफ्थ टर्म में डी एक कम आया था, 4 आया था, तो यहाँ पर देखो ये तो आएगा ही आएगा, लेकिन डी क्या आएगा, एक कम आएगा, यानी कितना हो जाएगा आपका, जो ऑर्डर है उससे एक कम आएगा। ठीक है, यहाँ 5 में से एक कम हुआ था, 4d आया था, या n में से 1 कम हुआ तो d इतने आएगा, n माइनस 1d आएंगे आपके। ठीक है ना, पर फिफ्थ टर्म में एक डी कम आया था, यानी 4d आए थे, यहाँ पे कितने आएंगे आपके, क्या करोगे, n में से 1 माइनस कर दोगे, जैसे आप ऑर्डर में से माइनस किया था, फोर्थ टर्म में 3 आया, 3 में 2 आया, तो यहाँ पे क्या करेंगे, n माइनस 1 करेंगे, तो ये क्या कहलाएगा आपका जनरल टर्म। क्या कहलाएगा आपका जनरल टर्म। ठीक है, और इसको बोलते हैं क्या, nth टर्म। क्या बोलते हैं, nth टर्म। इंडिकेट किससे करते हैं, n से करते हैं। तो ये आपके पास है। ठीक है ना, तो ये यहाँ तक जो मैंने आपको कराया ये आपका 5.2 में यूज होगा आपका। अपन जब कोई भी टर्म फाइंड करेंगे सारे क्वेश्चन इसी पर बेस्ड है, जनरल टर्म पर। तो मैं रिकॉल करूंगा, बोलूंगा कि मैंने एक वीडियो में आपको ये कराया हुआ है, तो आप उसको पहले देखो फिर देखो ये। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपका हो गया। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन देख के जो आपके 5.1 में, उसमें कुछ क्वेश्चन है उन पर डिस्कस करते हैं। ठीक है ना, तो मैं क्वेश्चन अपने मन से कर रहा हूँ। ठीक है, फिर आप वो क्वेश्चन अपने एक्सरसाइज के कर सकते हैं, अपने मन से कोई क्वेश्चन बना के मैं आपको दिखाता हूँ क्वेश्चन कैसा आएगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं। तो यहाँ पर जो मेन चीज एक बार समाप्त कर देता हूं मैं दोबारा, कि आपने क्या देखा कि टर्म्स को अपन अगर ऐसे देखा है तो फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म। ठीक है ना, और फर्स्ट टर्म की अगर इंडिविजुअल बात करें तो हम उसको ए बोलेंगे फर्स्ट टर्म को। ठीक है ना, और ये, और जो कॉमन डिफरेंस या फिक्स नंबर है उसको अपन क्या बोलते हैं, डी से क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। और जो आपका फिक्स नंबर है उसको अपन क्या बोलते हैं, डी से दिखाते हैं। और जो आपका जनरल टर्म है उसको अपन क्या बोलते हैं, ए एन से दिखाते हैं। एन टर्म बोलते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है आपका, ए प्लस एन माइनस 1d।
मतलब जो डी है अपने ऑर्डर से एक कम आएगा, ठीक है ना। तो ये आप ध्यान रखना, ये 5.2 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, ठीक है। क्वेश्चंस ऑलमोस्ट सारे से होंगे आपके, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो क्वेश्चन आपके फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस के बेस पर जो क्वेश्चन आपके आते हैं वो, और एक बात मैं बोलूंगा कि अगर आपको एपी चेक करना है कि कोई लिस्ट ऑफ नंबर्स एपी है, तो उसमें आपकी जो ऑल्टरनेट डेफिनेशन मैंने बताई थी क्या, कि टू कंजेक्टिव टर्म का डिफरेंस निकाल कर देखेंगे, अगर हर बार सेम आता है तो वो एपी होगी, अदरवाइज नहीं होगी, ठीक है। तो वो क्वेश्चंस भी आपकी मैं 5.1 में क्वेश्चन 4 जो भी है मुझे याद नहीं है ऑर्डर से, 3rd या 4th जो भी क्वेश्चन होगा, ठीक है, आप देख लीजिएगा। उसमें क्या है कि क्या बोलेगा वो कि आप चेक करो कि वो एपी है नहीं, तो आप क्या करोगे, हर बार जो दो कंजेक्टिव टर्म्स हैं, ऐसे ही ये दोनों हो गए कंजेक्टिव 2 और 4, 4 6 जो भी है जो लगाता है कंजेक्टिव टर्म्स आ रहे हैं उनका डिफरेंस फाइंड करोगे, अगर वो सेम आएगा कॉमन आएगा तो देन इट इज कॉल्ड ईपी। तो चेक करने के लिए अपन सेकंड डेफिनेशन अप्लाई करेंगे। अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं 5.1 में किस बेस पर है। क्वेश्चन आपको आ गया कि आपको एपी गिवन है, बोलेगा एपी गिवन है, तो वहां पर दिमाग नहीं लगाना, आपको चेक नहीं करना कि भाई एपी है नहीं, फालतू का दिमाग नहीं हम उसको चेक करें, वो खुद बोल रहा है कि एपी है तो उसमें एपी की डेफिनेशन अप्लाई होगी। तो उसने बोल दिया कि मान लो ये मैंने 1 3 5 7 और 9 11 एंड सो ऑन, तो वो आपसे बोलते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर ऐसे 3 डॉट लगाए चलती रहेगी, तो इस तरह अगर मान लो मैं इनको उठा दूं तो फाइनाइट एपी है, और अगर लगा दूं उसका मतलब का इनफाइनाइट, वो चलती रहेगी आपकी, ठीक है। चलो तो हम क्या काम करते हैं, क्वेश्चन कैसा आ गया, हमको ए फाइंड करना है फर्स्ट टर्म, वो आपसे बोलता है कि यू हैव टू फाइंड फर्स्ट टर्म, उसने आपसे बोला यू हैव टू फाइंड फर्स्ट टर्म, ये आपको फाइंड करना है, साथ में आपको कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है, क्योंकि आपको मालूम है एपी है तो डिफरेंस कॉमन रहेगा, ठीक है। इसका कोई भी दो लगातार टर्म्स का, जैसे 1 और 3 का, 3 और 5 का, 5 और 7 का, वो हमेशा क्या 7 9 का सेम रहेगा, तो वो आपको फाइंड करना है। और फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म कौन सा आपको दिख ही रहा है, 1 है, ठीक है। तो अब इसका आंसर लिखता हूँ, कैसे लिखोगे आप, फर्स्ट टर्म कितना आपका 1 है, और फर्स्ट टर्म वो जब इंडिविजुअल बात अकेले की बात करते हैं उसको ए से दिखाते हैं, यानी ये कितना हो गया आपका, फर्स्ट टर्म को ए से दिखाते हैं, अब अकेले की बात करते हैं कितना हो गया, 1 हो गया। हमें फाइंड करना है कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस 6 नंबर होता है, और कॉमन डिफरेंस यानी कि डिफरेंस, हम जो डिफरेंस निकालेंगे दो लगातार टर्म्स जो आपकी 1 और 3 का, 3 5 का, 5 7 का, 7 9 का, वो आपको पता है एपी है तो सेम रहेगा, वो आपको फाइंड करना है, क्योंकि आपको मालूम है डिफरेंस सेम है, तो आप चाहे दो लगातार टर्म स्टार्टिंग के दो ले लो फर्स्ट और 3, चाहे वो 3 और 5 ले लो, चाहे वो 5 7 ले लो, कहीं से भी अपन निकाल सकते हैं। तो हम और यूजुअली हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग के दो जो कंसेक्यूटिव टर्म्स है फर्स्ट और सेकंड, हम उनको काम में लेते हैं, और डिफरेंस निकालने का तरीका मैंने आपको बताया था कि ऑर्डर में जो टर्म आपका बाद में आ रहा है, सही फर्स्ट टर्म है सेकंड टर्म, ऑर्डर में जो बाद में आ रहा है उसको पहले लिखेंगे, तो इसका सिंबल क्या था, E2, क्या था E2, तो डी निकालने पर कॉमन डिफरेंस को डी से दिखाते हैं, निकालने तो मैंने आपको बताया था डिफरेंस आपका सेम रहेगा दो लगातार टर्म्स का, कोई भी दो लगातार ले लो आप कंसेक्यूटिव, चाहे वो फर्स्ट और सेकंड लो, चाहे वो सेकंड और थर्ड लो, थर्ड और फोर्थ, आपका सेम ही आंसर आने वाला है, तो आप कहीं से भी डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं। तो यूजुअली अपन डिफरेंस कहाँ से निकालते हैं, स्टार्टिंग की फर्स्ट टू टर्म से निकालते हैं, ठीक है। वो तरीका मैंने आपको बताया था कैसे निकालेंगे, ऑर्डर में जो टर्म बाद में आ रहा है, ऑर्डर में मतलब जैसे ये फर्स्ट टर्म है सेकंड टर्म है, तो सेकंड टर्म को अपन पहले लिखेंगे, ऑर्डर जो ऑर्डर में बाद में आ रहा है, तो उसका सिंबल क्या आपका E2, फिर लगाएंगे माइनस, फिर लिखेंगे जो ऑर्डर में पहले आ रहा है कौन सा आपका फर्स्ट टर्म, तो A1, कितना आ गया आपका 3 - 1, कितना आ गया 2, और वो डी आप चाहे यहां से निकाल लो, 5 और 7 को ले लो, तो तब क्या लिखोगे A4 - A3, बाद में जो ऑर्डर में आ रहा है A4 है A3 Z के लिए, और यहाँ से एक क्वेश्चन तो आपकी क्या आएगा, एक क्वेश्चन तो ये सिंपली आपको एपी दे देगा, एपी दे देगा तो आपको कुछ दिमाग में लगाना कि ये लिस्ट ऑफ नंबर्स है, इसमें पैटर्न फॉलो हो रहा है नहीं हो रहा, वो तो सिर्फ लिस्ट, ठीक है ना, आपको कुछ नहीं करना, आपको तो सीधा काम करना है, भाई फर्स्ट टर्म मेरा ये स्टार्टिंग वाला, इसको दिखाते किससे, ए से दिखाते हैं, ठीक है, इंडिविजुअली अपन ए से दिखाते हैं, अकेले की बात करते हैं, जब भीड़ में बात करते हैं तो हम उसको A1 बोल देते हैं, E2, क्योंकि जब E2 सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म की बात करते हैं तो फर्स्ट टर्म को A1 नाम दे देते हैं। और क्योंकि मैंने आपको सिखाया था ऑल्टर डेफिनेशन की डिफरेंस क्या होता है आपका, सेम होता है, कॉमन होता है किनका, दो कंसेक्यूटिव टर्म्स, जो दो लगातार टर्म, ऐसे दो लगातार आपके 1 और 3 है, 3 और 5 है, 5 7 है, तो डिफरेंस क्या रहेगा, सेम रहेगा, कॉमन रहेगा, वो हमको फाइंड करना है, तो हम कहीं भी दो लगातार टर्म से फाइंड कर सकते हैं, चाहे आप ये वाले दोनों ले लो, चाहे दोनों ले लो। लेकिन अगर मैं फर्स्ट और सेकंड ले रहा हूं तो ऑर्डर में जो बाद में आ रहा है सेकंड टर्म बाद में आएगा, सेकंड टर्म का सिंबल क्या E2, फिर आएगा माइनस, फिर क्या आएगा आपको जो ऑर्डर में पहले आ रहा है फर्स्ट टर्म, लिखा आपने, उनकी वैल्यू पुट के आंसर निकल के आ गया, ठीक है। एक चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, इसके ऊपर वन मोर इरेज करता हूं, मैं आपको दिखाता हूं कॉमन डिफरेंस, देखो अभी क्या है, प्लस आया है, मैंने आपसे कहा था कॉमन डिफरेंस यानी जो फिक्स नंबर है वो आपका पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है, जीरो भी आ सकता है, तो मैंने एक एग्जांपल पॉजिटिव वाला तो दिखा दिया आपको, और दिखाता हूं जहां नेगेटिव भी आ सकता है तो जीरो भी आ सकता है, तो ये आपकी एपी है,
ये आपकी एपी है 11 9 7 5 3, ठीक है। अब यहाँ पर सेम आपको क्या निकालना है, फर्स्ट टर्म निकालना है और साथ में क्या निकालना है आपको, कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। ये आपको दोनों फाइंड करने हैं। तो आंसर लिखते हैं, फर्स्ट टर्म निकालना, फर्स्ट टर्म को हम सिंबल ए देते हैं। फर्स्ट टर्म कितना आपका, ये फर्स्ट टर्म है आपका, तो लिख दिया फर्स्ट टर्म यानी कि ए कितना 11 है। कॉमन डिफरेंस को डी सिंबल देते हैं। कॉमन डिफरेंस मैंने आपको बता दिया क्योंकि डिफरेंस आपका कॉमन ही रहेगा यहाँ पर, क्योंकि एपी डिफरेंस कॉमन कहाँ रहेगा आपका, कोई भी दो लगातार टर्म ले लो। जो मैंने एपी की आपको ऑल्टर डेफिनेशन दिखाई थी, दो लगातार टर्म कौन से, 11 9 ले लो, चाहे 9 7 ले लो, यूजुअली या 7 5 ले लो। यूजुअली हम क्या लेते हैं, स्टार्टिंग के दो ले लेते हैं, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पर भी जो आपको ऑर्डर में बाद में आ रहा है, सेकंड टर्म बाद में आ रहा है, तो सेकंड टर्म का सिंबल लिखा E2, फिर माइनस फर्स्ट टर्म ऑर्डर में पहले आता है A1, तो कितना हो गया आपका, लिखा 9 माइनस 11, कितना आएगा -2। तो मैंने आपसे कहा था कॉमन डिफरेंस आपका जो है नेगेटिव भी आ सकता है, यानी फिक्स नंबर आपका नेगेटिव भी आ सकता है। एक और एग्जांपल देखते हैं जहां पर आपका फिक्स नंबर या कॉमन डिफरेंस क्या आएगा आपका, 0 आएगा, ठीक है। तो चेक करते हैं। तो क्वेश्चन आ सकता है आपका कि जैसे सीबीएसई में आ जाते हैं कि इस पे स्टडी क्वेश्चंस की कॉमन डिफरेंस आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी आपका हो सकता है, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन एक और। अगर मैं यहाँ पर ये कर दूं, देखो 3,3,3,3 डॉट डॉट डॉट। अब देखो यहाँ पर चेक करो, फर्स्ट टर्म कितना आपका 3 है, कॉमन डिफरेंस आप कहीं से निकाल लो, चाहे यहाँ से निकालो फर्स्ट टू से, या इसके बाद जो नेक्स्ट टू टर्म्स है आपके सेकंड और थर्ड, ठीक है, डिफरेंस सेम ही आएगा, ठीक है। कॉमन डिफरेंस मैंने बताया था आपको, डिफरेंस कॉमन रहता है ईपी के अंदर, तो अपन उसको डी से दिखाते हैं, तो हम फर्स्ट टू से निकालते हैं यूजुअली। आप निकालो E2 मतलब जो ऑर्डर में बाद में आ रहा है 3 है, माइनस ऑर्डर में जो पहले आ रहा है A1 वो भी 3 है, तो कितना निकल गया आपका 0, क्या निकल गया 0। तो ये भी आपको समझ में आ गया कितना आपका 0, ठीक है। तो एक तो क्वेश्चन इस टाइप का सकता है आपका, ठीक है। और क्वेश्चन कैसा आएगा मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। देखो ये क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज 5.1 में है, उसके बेस पर जो क्वेश्चन है वो मैंने डिस्कस किया आपसे, ठीक है। और देखो क्वेश्चन कैसा आ सकता है आपका, क्वेश्चन ऐसे आ गया आपका, ये आपकी बोल दी है कि एपी है, ठीक है। अब वो आपसे बोलना है कि नेक्स्ट 4 टर्म्स फाइंड करो, नेक्स्ट 4 टर्म्स फाइंड करने हैं। तो क्वेश्चन का मीनिंग क्या है आपका, फाइंड नेक्स्ट 4 टर्म्स, यानी कि आपके पास फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, फोर्थ टर्म है, तो आपको नेक्स्ट 4 टर्म यानी इसके बाद वाले 4 टर्म के बाद वाले, मतलब जहां पर आप, जहां तक आपको टर्म दे रखे हैं 4 तक दे रखे, तो उसके नेक्स्ट 4 टर्म निकालनी, यानी कि आपको A5 निकालना है, A6 निकालना है। मान लो कि A1 ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, फोर्थ टर्म है, तो आपको कौन फोर्थ टर्म, तो आपको निकालना है नेक्स्ट 4, मतलब जहां तक आपको दे रखे उसके आगे वाले, यानी आपको क्या निकालना है फिफ्थ टर्म, यानी A5 A6 A7 A8 निकालने, ठीक है। तो ये अपन आंसर कर रहे हैं, अपन को A5, हमको A5 फाइंड करना है, A6 फाइंड करना है, A7 फाइंड करना है और हमको A8 फाइंड करना है। तो अच्छा देखो, एपी की जो आपकी फर्स्ट डेफिनेशन थी उसमें क्या था कि एपी में जो आगे आने वाला टर्म है वो फिक्स नंबर ऐड करने पर आता है अपने से पहले वाले में। जैसे मैंने आपको एग्जांपल देखो, ये आपका 6 क्या आ रहा है, अपने से पहले वाले में 2 ऐड करने पर आ रहा है। अब देखो ये वाला टर्म 8 आपका अपने से पहले वाले में 2 ऐड, मतलब फिक्स नंबर ऐड हो रहा है हर बार। तो सेम लॉजिक आपका यहाँ लगेगा, क्योंकि एपी है तो आगे आने वाला टर्म जो फिफ्थ टर्म है अपने से पहले वाले में फिक्स नंबर ऐड करने पर आएगा। और सबसे बड़ी बात मैंने आपसे एक और डिस्कस की थी, फिक्स नंबर और कॉमन डिफरेंस क्या होते हैं आपके, सेम होते हैं। तो जब आप कॉमन डिफरेंस निकालते हो वास्तव में आप क्या निकालो, फिक्स नंबर दिखाता है। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस निकालो इन दोनों टर्म्स का, तो 4 - 2 2 आ रहा है और फिक्स नंबर भी 2 है, तो कॉमन डिफरेंस, ठीक है, देख लो डिफरेंस कॉमन है आपका 6 और 4, किसका, 2 कंजेक्टिव टर्म्स का, 2 लगातार टर्म्स का। 2 और 4 देखो डिफरेंस आपका 2 आ रहा है, 6 और 4 का डिफरेंस कितना आ रहा है आपका 2 आ रहा है, 2 लगातार टर्म जो है, और वही आपका फिक्स नंबर है। तो कॉमन डिफरेंस और फिक्स नंबर आपके सेम होते हैं, तो आप क्या निकाल लो, कॉमन डिफरेंस निकाल लो, जिससे आपका फिक्स नंबर आ जाएगा। फिक्स नंबर आ जाएगा तो एपी की डेफिनेशन अप्लाई करके कि आगे आने वाला टर्म जो फिफ्थ टर्म आएगा अपने से पहले वाले में फिक्स नंबर, मान लो फिक्स नंबर आपका 2 आता है, तो आपका A5 क्या आएगा, अपने से पहले वाले में क्या कर दोगे, 2 ऐड कर दोगे, ठीक है। तो अपन क्या निकालते हैं यहाँ पर, हम यहाँ निकालेंगे डी यानी कि आपका फिक्स नंबर, क्या आपका कॉमन डिफरेंस भी होता है और कॉमन डिफरेंस और फिक्स नंबर सेम होते हैं। मैं यहाँ पर फिक्स नंबर क्यों बोल रहा हूँ, ठीक है, इसलिए बोल रहा हूँ जिससे आपको एपी की फर्स्ट डेफिनेशन रिकॉल हो जाए कि भाई देखो मैं डी को मैंने यहाँ पर हर बार कॉमन डिफरेंस बोलते थे, यहाँ पर फिक्स नंबर क्यों बोल रहे हैं, दोनों का मीनिंग सेम ही है। यहाँ मैं फिक्स नंबर ऐसे क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जिससे आपको एपी की पहली डेफिनेशन याद आ जाए कि आगे आने वाला टर्म पहले वाले में फिक्स नंबर ऐड करने पे आता है।
आप जानते थे, मैंने सिखाया था यहाँ पर फिक्स नंबर और कॉमन डिफरेंस सेम होते हैं। तो आप जब कॉमन डिफरेंस निकाल लो यानी कि आप फिक्स नंबर ही निकाल लो, कॉमन डिफरेंस निकाल लो यानी कि फिक्स नंबर ही निकाल लो। कॉमन डिफरेंस मैंने आपको बताया था, डिफरेंस कॉमन रहता है दो लगातार टर्म्स के बीच में से 1 और 3, 3, 5, 5, 7। यूजुअली हम स्टार्टिंग में दो टर्म लेते हैं, तो मैं निकालूंगा। तो पहले आएगा, मैं इन दोनों को ले रहा हूँ, पहले जो ऑर्डर में जो बाद में आया E2, फिर माइनस जो ऑर्डर पहले आया यानी कि 3 - 1 कितना आ गया, 2 आ गया, यानी आपके पास 6 नंबर आएगा। और कॉमन डिफरेंस क्या होता है, आपका फिक्स नंबर होता है। ठीक है, इसके बाद आप आराम से, मैं यहाँ करता हूँ, आराम से आप नेक्स्ट 4 टर्म निकाल पाओगे। कैसे? आपको E5 निकालना है, तो आपको पता है एपी क्या बोलती है, E5 कैसे आएगा, अपने से पहले वाले टर्म A4 में क्या ऐड करने पर आएगा, फिक्स नंबर। क्या आपका फिक्स नंबर यानी D। A4 कितना आपके पास, 7 और 2। पहले मैं इसको ऐसे अगर मैं फॉर्मूला लिखता तो मैं फाइंड नहीं कर पाता, क्यों, मेरे पास फिक्स नंबर मैंने नहीं निकाला था। ठीक है ना, जो कि जिसे अपन कॉमन डिफरेंस भी कहते हैं, वो फिक्स नंबर हमने नहीं निकाला था। अब हमारे पास है तो आराम से हम निकाल सकते हैं। A6 कैसे आएगा आपके पास, इससे पहले वाला जो A5 है आपका आ चुका है। A5 में क्या, D ऐड करने पर A5 कितना आपका 9, इसमें D ऐड करो कितना 2, कितना आ गया 11 आ गया। ठीक है, ऐसे ही आप क्या निकाल लोगे, A7 निकाल लोगे। A7 कैसे आएगा, अपने से पहले वाले में, क्योंकि हमको नेक्स्ट 4 टर्म निकालने थे, A5, A6, A7, 8। अब A7 कैसे आएगा, A6 इससे पहले वाले में। ठीक है, A6 में कितना ऐड करने पर, D ऐड करने पर। A6 कितना आपका 11 + 2 कितना हो गया आपका 13 हो गया। ठीक है, ऐसे ही A8 कैसे आएगा आपका, अपने से पहले वाले जो आपका A7 है उसमें D ऐड करने पर, फिक्स नंबर ऐड करने पर। A7 कितना आपका 13, इसमें D ऐड किया 2 कितना हो गया आपका 15 हो गया। इज इट क्लियर? तो इस वीडियो के अंदर मैंने क्या किया, आपको बेसिक डेफिनेशन पे काम किया, एपी की डेफिनेशन समझाई मैंने आपको। पहले जो फर्स्ट डेफिनेशन है, उसके बाद ऑल्टर का मीनिंग समझाई कि ऑल्टर का मतलब अगर अपन डिफरेंस भी निकालें टू कंजक्टिव टर्म्स का, दो लगातार टर्म्स का, वो सेम आता है। और आपने देखा यहाँ पर कॉमन डिफरेंस जो था और फिक्स नंबर क्या थे आपके, सेम थे। तो जब भी आपको फिक्स नंबर निकालने की जरूरत है तो आप क्या करो, कॉमन डिफरेंस निकालो, वही क्या होता है आपका फिक्स नंबर होता है। वो आपको कब पड़ता है, अपन फिक्स नंबर कैसे सोचते हैं, जब आपको नेक्स्ट टर्म निकालने होते हो, कि अपन को मालूम है कि नेक्स्ट टर्म अपने से पहले वाले में फिक्स नंबर ऐड करने पे आते हैं, तो आपके मन में आता है मैं फिक्स नंबर निकालूं, तो फिक्स नंबर कोई और नहीं, कॉमन डिफरेंस ही है। तो आपने कॉमन डिफरेंस निकाला, वो फिक्स नंबर निकल के आ गया। फिर आपने नेक्स्ट टर्म निकाल पाओ A5, अपने से पहले वाला जो टर्म है A4, उसमें कॉमन ये फिक्स नंबर ऐड किया। फिर आप A6 भी निकाल सकते हो, क्योंकि आपके पास पहले वाला टर्म तो है ही है, साथ में फिक्स नंबर है ही आपके पास। तो ये मैंने टर्म्स निकाले। तो आज की इस वीडियो में इतना ही करते हैं। आगे वाली वीडियो में हम क्या करेंगे, 5.1 की कुछ क्वेश्चंस देख लेंगे। ठीक है ना, उसके बाद 5.2 में जो मैंने आपको बताया था ईपी की जो जनरल फॉर्म बताई थी, उसमें जो आपका जनरल टर्म दिखाया था, एनएट टर्म दिखाया था, मैंने आपको दिखाया था कि जब अपन जनरल फॉर्म लिखते हैं वो कैसी आती है। मैंने ईपी का फर्स्ट टर्म ए लिया, फिक्स नंबर डी लिया, तो पहला टर्म आपका ए हुआ, अगला वाला पहले वाले में डी ऐड करने पर A+D, फिर नेक्स्ट वाला A+2D हुआ। तो जैसे हम देखते गए कि हर टर्म अपने ऑर्डर से एक कम आ रहा है। थर्ड टर्म A+2D अपने ऑर्डर से एक डी कम लेके आ रहा है। तो जो एनएट टर्म होगा, जिसको हम जनरल टर्म कहते हैं, यहाँ पर अपन वैल्यू 1, 2, 3 पुट करेंगे तो आपका टर्म निकलते जाएंगे। तो वहां पर क्या करना है, डी क्या आएगा, अपने ऑर्डर एन से एक कम, यानी ए प्लस क्या, ए तो आएगा A+n-1D। उस जनरल टर्म की हमसे हम कोई भी टर्म फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही था। थैंक यू।